दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं जो सीए फाउंडेशन की बुक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का मॉड्यूल 1 है। उसमें जो हमारा चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसकी यूनिट 1 का मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के कंप्लीट नोट्स जो मैंने बहुत ही डिटेल फॉर्म में बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नोट्स कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी नोट्स को। सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, जो कि कंप्लीट डेफिनेशन है। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन निकल के इससे ही नहीं आ सकती। हमने सभी टर्म्स को जो जो हमने डेफिनेशन में यूज करी हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन सभी को भी डिफाइन कर रखा है, जो कि हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। इसमें कंप्लीट जो लैंग्वेज यूज की गई है वो मॉड्यूल में से की गई है। मॉड्यूल से बाहर कुछ भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग की ये है कि डिफाइन, फिर हमारे पास है क्लासिफाइंग एंड देन समराइजिंग। ये थ्री टर्म्स हो गई हमारी। उसके बाद हमारी थ्री टर्म्स आएंगी एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जिनको मैंने शॉर्ट में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मे भी आपको ये नोट्स अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसे और कंटेंट्स के लिए। अब मैं आपको डेली बेसिस पर ये कंटेंट्स नोट्स लेकर आऊँगा, सभी बुक्स में से, सभी चैप्टर्स के। ठीक है, फिर आइए हमारे पास अब अकाउंट्स की डेफिनेशन के। अकाउंट्स क्या होते हैं? फादर ऑफ अकाउंट्स हम कहते हैं ल्यूकस पेसिलो को, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम हमें दिया था 1494 में। इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बुक लिखी थी सुमा, जिसका नाम था। ठीक है, फिर आगे आएगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन शॉर्ट। शॉर्ट में हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसे हमने शॉर्ट में खाली समझने के लिए डिफाइन कर रखा है, ये हमारा मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, फिर अगर ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, हम किन चीजों को ट्रांजैक्शन भी कहते हैं और इवेंट भी कहते हैं, तो वो होता है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हम जो एसेट्स परचेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बोथ। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या टाइप की होती हैं, तो दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिनकी हमें खाली डिफाइन देखनी है। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या है। उसके बाद आते हैं हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने मॉड्यूल में से डिफाइन डिटेल में लिख रखा है। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देन असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। फिर थर्ड है ऑब्जेक्टिव असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फोर्थ हैगा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स एंड फिफ्थ हैगा टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, जो कि मैंने आपको मॉड्यूल में से एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर आएगा हमारे पास फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन है मेजरमेंट, सेकेंड है फोरकास्टिंग, फिर है हमारे पास थर्ड डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है कंपैरिजन, फिफ्थ है कंट्रोल और सिक्स है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ये हमारे 6 फंक्शंस हैंगे अकाउंटिंग के। मे बी ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मॉड्यूल में हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रखा है, यानी मैंने ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं, जिस टाइप से हमें एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आएंगे। फिर हमारे पास है कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट लिमिटेशन ये है, सेकंड है कि थर्ड, फोर्थ, ये 4 लिमिटेशन हमारी यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक लिमिटेशन और है 5। मेनली मैंने सभी चीज़ों के मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख रखे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में से वो 4 या 5 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग को मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रखा है, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मैंने 5 डिफरेंसेस लिख रखे हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है। तो देखिए, अकाउंटिंग की कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं। तो अकाउंटिंग के हमारे पास 5 सब फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। हमारी 5 सब फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की, जो कि अकाउंटिंग यूज होती है जहाँ जहाँ पर। ठीक है, इनको मैंने ब्रीफ शॉर्ट में डिफाइन कर रखा है। मॉड्यूल में हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स हैं, तो मैनेजमेंट हैगा, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स हैंगे,
इन्वेस्टर्स हैंगे, एम्प्लॉयज हैंगे, पब्लिक हैगी, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, हमारे ये 6 यूजर्स हैं। मॉड्यूल में और कई भी डिस्क्राइब कर रखे हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम 6 लिख रखे हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की रिलेशनशिप हैगी इकोनॉमिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, लॉ के साथ, एंड ये हमारी फिफ्थ हैगी मैनेजमेंट के साथ। ये हमारी 5 चीज़ों के साथ अकाउंटिंग की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रखा है। अब है हमारे पास रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनका सोसाइटी में क्या रोल है। तो फर्स्ट रोल हैगा हमारे सीए इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है। फिर हैगा सीए इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनमें सीए का क्या रोल है। उसके बाद हैगा हमारे पास सीएज इन फॉर्मिंग फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बनाने में सीए का क्या रोल होता है। सीए इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ में सीए कैसे हेल्प करते हैं। उसके बाद आएंगे हमारे पास एरिया ऑफ सर्विसेज बाय प्रैक्टिसिंग सीए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की बुक मेंटेन कर सकते हैं, स्टेटरी ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा टैक्सेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, और कई सारी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखिएगा इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है उसके नोट्स कंप्लीट होते हैं। ये बहुत ही डिटेल में नोट्स बना रखे हैं मैंने, मे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और कंटेंट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।